अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं ताहिर क़ादरी गवर्नमेंट उर्दू हाई स्कूल लिंगसुगुर का उर्दू टीचर ये इस स्कूल में पढ़ाता हूँ। ये हमारा स्कूल है लिंगसुगुर में। यहाँ पर मैं उर्दू मज़मून लेता हूँ। आज इस ऑनलाइन क्लास में मैं आप लोगों को 10वीं जमात की हम्द, जिसे शायरा डॉक्टर सुगरा आलम ने बड़ी बेहतरीन अंदाज में अल्लाह की तारीफ़ की है, उसके बारे में कुछ जो भी अल्लाह ने मुझे मालूमात दी है वो सब आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह मुझे सही बोलने, हक़ बोलने की और उसको समझने की, और आप लोगों को उस हक़ को सुनने की और उसको समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। हम्द से पहले हम सबसे पहले शायरा डॉक्टर सुगरा आलम का तारुफ़ या उनका तख्लीक़ कार जानने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने ये सारे स्लाइड्स एक न्यूज़, जैसा हम लोग न्यूज़ चैनल देखते हैं उस तरीके से बनाने की कोशिश की है। तो यहाँ पर मैंने हेडलाइंस में लिखा है, डॉक्टर सुगरा आलम की पैदाइश 18 जनवरी 1938, वफ़ात 10 मार्च 2010। अब आइए देखते हैं सुगरा आलम का तफसील से थोड़ा सा तारुफ़। उनका नाम डॉक्टर सुगरा आलम का नाम सुगरा बेगम, क़लमी नाम सुगरा आलम, 18 जनवरी 1938 को ज़िले गुलबर्गा, जिसका नया नाम कलबुर्गी है, के एक इल्मी घराने में पैदा हुई। इब्तदाई तालीम वहीं पर गुलबर्गे में हासिल की। दर्स व तदरीस के फ़राइज़ अंजाम देते हुए खानगी तौर पर MA, BEd और PhD की डिग्रियाँ हासिल की। यानी वो ख़ुद दर्स व तदरीस के पेशे से वाबस्ता थी, यानी टीचर थी, और ख़ानगी तौर पर यानी अपने ख़ुद से प्राइवेट या कहेंगे अपनी ख़ुद की तालीम प्राइवेट के ज़रिए आपने MA, BEd और PhD की डिग्रियाँ हासिल की। डॉक्टर सुगरा आलम हमारी रियासत कर्नाटक की नामवर शायरा हैं। हैताए सदफ़, बैतुल हुरूफ, सफ़े रेहान, खौस ख़ज़ा, हिनाए गज़ल इनके शायरी मजमूए हैं। कफ़े मीज़ान इनका तनक़ीदी मजमुआ है। इनके नातिया वो हमदिया कलाम के मजमूए महराब दुआ और बाब जिब्राइल, इश्क़ इलाही और इश्क़ मोहम्मदी का सबूत हैं। इन्होंने दोहे भी लिखे, मौसूफ़ा की नसरी तसानीफ़ भी शाये हुई। सुगरा आलम को इनकी तदरीसी और अदबी खिदमत पर मुख्तलिफ़ एज़ाज़ात से नवाजा गया। 10 मार्च 2010 को इनका इंतकाल हुआ। अब आइए देखते हैं कि हम्द किसे कहते हैं। हम्द, लफ्ज़ हम्द मदह से मुश्तक़ है। मदह यानी तारीफ़ करना। तारीफ़ के लायक, तारीफ़ के सज़ावार ऐसी हस्ती होती है जिसमें कोई कमी नहीं होती, और बेशक ये हमारा रब है जिसको किसी चीज़ की हाजत या किसी चीज़ की कमी नहीं होती। मिसाल के तौर पर अगर हम क़ुरान को उठाकर देखेंगे, क़ुरान का जो पहला लफ्ज़ है अलहम्द, यानी सूरह फ़ातिहा का जो पहला लफ्ज़ है अलहम्द, सारी क़ुरान को अगर हम देखेंगे तो उस सूरह फ़ातिहा को हम क्या कह सकते हैं कि सारे क़ुरान का ख़ुलासा उस सूरह फ़ातिहा में है। यानी उन 7 आयतों में आप देखेंगे पहले की 5 आयतें हम्द हैं और बाकी के जो 3 आयतें हैं वो मनाजात हैं, यानी अल्लाह से बंदा दुआ मांगता है। जैसा कि हदीस में भी है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इबादत को यानी अल्लाह ने तक़सीम कर दिया है इबादत को। पहले जो 5 आयतें अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन से लेकर इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन तक, उसके बाद इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम से गैरिल मग़ज़ूबि वलज़्ज़ालिन तक, पहले 5 आयतों में बंदा रब की तारीफ़ करता है। बाकी के पहले 4 आयतों में बंदा अल्लाह की तारीफ़ करता है और बाकी के 3 आयतों में बंदा अपने दुआओं को मांगता है। यहाँ पर देखिए लफ्ज़ हम्द मदह से मुश्तक़ है। मदह के माने आते हैं तारीफ़ करने के। खुदा की तारीफ़ में लिखी गई नज़म को हम्द कहते हैं। इसमें अल्लाह ताला की सिफ़ात को ज़ाहिर करने वाले अस्मा और इसकी नेमतों का ज़िक्र किया जाता है। अस्मा यानी इस्म की जमा, इस्म यानी नाम। जैसा कि आप सब जानते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के 99 नाम हैं, उन नामों को ज़िक्र किया जाता है, उसकी नेमतों का ज़िक्र किया जाता है जो कि हम शुमार भी नहीं कर सकते उसकी नेमतें, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह कहफ़ की आयत नंबर 109 में फ़रमाया है कि सारी दुनिया के दरख्त अगर समंदर बन जाएँ, सारी दुनिया के समंदर अगर स्याही बन जाएँ और अल्लाह की तारीफ़ लिखना शुरू कर दें, तब भी अल्लाह की तारीफ़ लिख नहीं सकते
और उस जैसे फिर 7 समंदर ला लें तब भी हम अल्लाह की तारीफ़ लिख नहीं सकते। फिर भी हम कोशिश करते हैं कि हम अल्लाह की तारीफ़ करें। इसके अलावा शायर बख्शिश का तलबगार होता है, यानी अल्लाह से अपनी मग़फ़िरत की या बख्शिश की दुआ करता है। और हम्द जो है अमूमन गज़ल की हैयत में लिखी जाती है और अक्सर शोरा अपने मजमू कलाम की इब्तिदा हम्द से करते हैं। अब आने वाली जो हम्द है उसमें शायरा ने बड़े अच्छे अंदाज में रब्बे ज़ुल जलाल की तारीफ़ की है। देखिए, मैं अपनी इस ज़ुबान से कोशिश करता हूँ कि अल्लाह की तारीफ़ की जाए, जो कि नामुमकिन है, फिर भी मेरी तरफ से ये एक कोशिश रहेगी। पहला शेर, सदाए कुन से अबद तक शबाब तेरा है, सदाए कुन से अबद तक शबाब तेरा है, आया भी तू है पिन्हा हिजाब तेरा है। देखिए, यहाँ पर मैंने नीचे मुश्किल अल्फाज भी रखे हैं, इसको भी आप लोग देख सकते हैं। सदाए कुन, सदा कहते हैं आवाज़ को, कुन यानी हो जा। अगर हमको कुछ काम करना रहा तो हम क्या करते हैं कि सारी प्लानिंग करते हैं, उसके पीछे मनसूबाबंदी करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम उसके पीछे करते हैं। लेकिन अल्लाह के लिए ये सारे असबाब नहीं हैं। अल्लाह बस कुन हो जा, कुन कह दे तो सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो सदाए कुन से अबद तक, यानी जब से अल्लाह ने कुन कहा है, और अबद यानी क़यामत तक शबाब तेरा है। अल्लाह का जलवा है, अल्लाह का नेमतें हैं, अल्लाह की करामतें हैं, अल्लाह की सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर आया भी तू है और पिन्हा हिजाब तेरा है। आया यानी अल्लाह ज़ाहिर भी है और पिन्हा यानी छुपा हुआ भी है। ज़ाहिर के लिए हम कह सकते हैं कि जिस छत के नीचे बैठकर मैं आपको क्लास ले रहा हूँ, उस छत को बनाने के लिए, उस छत को कायम रखने के लिए उसके नीचे 4 तरफ दीवारों का एक क्या कहेंगे, दीवारों की मदद ली गई है। लेकिन अगर उस छत के ऊपर मैं देखूँगा, आसमान की तरफ हम और आप देखेंगे, तो सारी कायनात में जहाँ तक भी आसमान है, आपको ना कोई पिल्लर नज़र आएगा, ना कोई सुराख नज़र आएगा, ना कोई नुक्स नज़र आएगा। अगर आप सूरह मुल्क पढ़ेंगे, यानी तबारकल्लज़ी जो कि 29वें पारा है, उसके इब्तिदाई आयतों में अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ अल्लाह खुद फरमा रहा है कि आप अपनी नज़र आसमान की तरफ डालिए। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार आसमान की तरफ डालिए, देखिए कोई नुक्स पाते हैं क्या वहाँ। तो बेशक अल्लाह की जो ज़ाहिरी जो नेमतें कहेंगे या ज़ाहिरी जो चीज़ें हैं, वो तो उसकी मिसाल नहीं दी जा सकती। या ख़ुद हम अपने आप पर देख ले कि हम लोगों को अल्लाह ने कैसा अच्छा बनाया है। पिन्हा हिजाब तेरा है, यानी दिलों में छुपा हुआ भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है। एक होता है जब भी हम कोई बुरा काम करते हैं, हमारा दिल गवाही देता है कि ये बुरा काम है, और जब भी हम अच्छा काम करते हैं तो हमारा दिल, जिसको हम ज़मीर भी कहते हैं, गवाही देता है कि तूने अच्छा काम किया है। ये सारी अच्छाई, ये सारी चीज़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये शेर आप लोगों को समझ में आया होगा। इसके बाद दूसरा शेर, जो कि किसी भी दर से उजालों की भीख क्या मांगे, किसी भी दर से उजालों की भीख क्या मांगे, अंधेरी शब भी तेरी आफताब तेरा है। ये शेर अगर हम लोग समझ जाएं तो बहुत सारे हालात, बहुत सारी मुश्किलात, या तकरीबन हालात, तकरीबन मुश्किलात, या सारे हालात या सारे मुश्किलात हमारे हल हो जाएंगे। देखिए, आजकल के हालात की वजह से इस तरीके से हमको क्लास लेना पड़ रहा है ऑनलाइन। जो टीचर्स कल तक बच्चों को मोबाइल मत लीजिए, टीवी मत देखिए कहते थे, आज हमको खुद से कहना पड़ रहा है कि भाई आप मोबाइल में आइए, आप टीवी पर चंदना टीवी देखिए, जहाँ पर आपके क्लासेस चल रहे हैं। बताने का मकसद ये है, बोलने का मकसद ये है कि हालात, इंसान अपने हालात की वजह से इस मुसीबत में फंस गया है। इस मुसीबत में फंसने के बावजूद हम लोग उस अल्लाह की कदर नहीं कर रहे। जब ही कोई मुसीबत आती, हमें फ़ौरन वज़ू करके 2 रकात नमाज़ पढ़ने का है, लेकिन हम क्या करते बैठते हैं, दूसरे चीज़ें, दूसरी बातें अख्तियार करते हैं। किसी भी दर से उजालों की भीख क्या मांगे, हर चीज़, हर बीमारी, फ़ायदा, नुकसान, रिस्क, हर चीज़ का देने वाला मालिक
देने वाला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है। ये तो सब मानते हैं, सब मानते हैं। अंधेरी शब भी उसकी है और आफताब यानी सूरज भी उसी का है। लेकिन जब हम असलियत पर गौर करते हैं तो बड़ा अफसोस होता है, हमारी मस्जिदें खाली हैं, घरों में मुसल्ले और कुरान ऊपर महराबों में रखे हुए हैं, बाकी के सारी चीज़ें हमारे पास हो रही हैं। अल्लाह को छोड़कर बाकी के हर दर पे जा रहे हैं, हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। कभी किसी के पास चले गए, कभी कभी किसी के पास चले गए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहा है, अय मेरे बंदे, मैं तेरी शहरत से ज़्यादा करीब हूँ, तू मुझसे मांग, मैं तुझको अता करूँगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अल्लाह को छोड़ चुके हैं। हम अल्लाह को मानते तो सही है, कब? जब कोई मुसीबत आती है तो हम कहते हैं कि अल्लाह तू मुसीबत दूर कर दे, और जब मुसीबत दूर हो जाती है तो हम कहते हैं देखो हम कैसे अपनी प्लानिंग से मुसीबत से निकले। ये हमारा रवैया बहुत गलत है। अल्लाह से उम्मीद है कि हमको सिर्फ उसी से मांगने की तौफीक दे। उसके बाद शेर है, सनम तेरे हैं खुदा नाशनाज भी तेरे, सनम तेरे हैं खुदा नाशनाज भी तेरे, नमाज इश्क का हर एक निसाब तेरा है। सनम कहते हैं मानने वाले को, प्यारे को, जानने वाले को। खुदा नाशनास कहते हैं अल्लाह को नहीं मानने वाले को, अल्लाह को नहीं जानने वाले।